ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 और श्लोक संख्या 29। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न विचालये। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि अनेक उनके कार्य उनमें अज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। साधारण शब्दों में भगवान कह रहे हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़। सम्मूढ़ मतलब होता है कि बेवकूफ। प्रकृति के गुणों से लोग बेवकूफ बन जाते हैं, मतलब माया के चक्कर में आके लोग बेवकूफ बन जाते हैं। और बेवकूफ क्या बनते हैं? पॉइंट यह है कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने स्वरूप को भूलकर ये मानने लगते हैं कि मैं शरीर हूं। यही बेवकूफी है बस। मूर्ख वही है जो अपने को शरीर मान रहा है, बुद्धिमान वही है। पंडिता बुधा पढ़ा है हमने। मूर्ख बुद्धिमान वही है जो ये जानता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है और आत्मा के स्तर पे कार्य करता है। और बेवकूफ बन के करते क्या है? सज्जनते गुण कर्मसु। सज्जनते मतलब होता है लग जाते हैं। सज्जनते मतलब वैसे तो हिंदी में भी कहो सजाना नहीं होता, लगे पड़े रहते हैं। किसमें? गुना कर्मसु, गुणों के कर्मों में, मतलब भौतिक कामों में लगे पड़े रहते हैं। ऐसे कामों में जिन कामों के द्वारा वो केवल अपने शरीर को सजाते रहते हैं, शरीर के लिए ही काम करते रहते हैं, बस ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिस कामों का लक्ष्य केवल शरीर है। यही है ना सोसाइटी, और क्या है? दैट्स ऑल। और उसकी वजह से और अपने आप को भूल जाते हैं। और भगवान क्या एडवाइस कर रहे हैं? भगवान एडवाइस कर रहे हैं मगर तान कृत्स्न विदो मंदान। तो ऐसे अल्प ज्ञानी लोगों को अकृत्सन विन्न विचालयित, उनको कभी भी विचलित मत करो। मतलब भगवान कह रहे हैं कि भी जो लोग इस संसार के भौतिक चीजों में लगे पड़े हैं, अपने शरीर को सजाने में लगे पड़े हैं, उनको कभी भी विचलित मत करो। कहने का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भी देखो, अगर ऐसे लोगों को तुम प्रचार करोगे, हम प्रीचिंग तो करती है ना नॉर्मल लोगों को, तो वो सुनेंगे तो है नहीं। सुनेंगे नहीं, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं, वो कहेंगे हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि हम लोग शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करते रहे। ज्यादा उनके चक्कर में पड़ोगे तो वो भी गए और आप भी गए। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकार कार्यों में लगे रहते हैं। इस संसार के लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि वो अपनी बेवकूफी में अगर कुछ थोड़ा अच्छा काम भी करना आता है, परोपकार भी करना चाहते हैं, उसमें लगे पड़े रहते हैं। अगर ऐसे लोगों को बोलोगे कि तुम्हारा परोपकार करना नॉनसेंस है एक तरह से, एक लेवल पे, ठीक है तुम करते रहो परोपकार, मगर भगवान की भक्ति भी करो, तो वो नहीं करेंगे। भक्ति कहेंगे परोपकार बेटर है नहीं। तो भगवान कह रहे हैं फिर उनको क्या एडवाइस कर रहे हो? मगर श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं आगे कि अब देखो सेकंड पैराग्राफ में, जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावना अमृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण में उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए, व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट
ना किया जाए, तो क्या प्रीचिंग करना छोड़ दें हम? प्रीचिंग क्या है? प्रीचिंग यही तो है, समझाने तो जा रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं मत करो, तो क्या करें फिर? प्रभुपाद कह रहे हैं किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वह भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। वह भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है कि वो इंटेंशन को समझते हैं, शायद मेरे ख्याल से इंग्लिश में लिखा होगा। ओके, सो प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवत भक्त ज्यादा दयालु होते हैं क्योंकि वह भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। मिल गया नहीं मिल गया लाइन? पॉइंट क्या है? भगवान तो कह रहे हैं कि उनको विचलित मत करो, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत भक्त ज्यादा दयालु है। तो क्या भक्त क्या भगवान से ज्यादा दयालु है? क्या भगवान डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे कि भी उनमें उनको प्रीचिंग करो और उन पर दया दिखाओ? नहीं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? क्यों है ऐसे? क्यों है? कई लोग वैसे प्रीचिंग नहीं करते। अगर आप कई श्री संप्रदाय के लोग, कई मध्वा संप्रदाय के लोग, कई लोग प्रीचिंग नहीं करते, वो श्लोक कोट करते हैं। कई लोग श्लोक सीरियसली श्लोक कोट करते हैं कि देखो भगवान कह रहे हैं कि उनके कार्यों कि उनको विचलित नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तो तुम प्रीचिंग में क्या लगे पड़े हो? सो क्या आंसर करोगे? प्रभुपाद ने तो इसके पर्पट में अपने मन से लिखा हुआ है क्या? ऐसा लगता है, मगर ऐसा नहीं है। आगे आ जाएगा, मगर उसमें आगे भगवान एक्सप्लेन करेंगे। बट द पॉइंट इज, पॉइंट यह है कि वो लिख रहे हैं कि भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, भगवान की इंटेंशन को समझते हैं। भगवान कह तो रहे हैं यहां पर कि भी उनको विचलित मत करो। उनको विचलित इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, है नहीं? भगवान ये श्लोक उन लोगों को कह रहे हैं जो कि अभी भक्ति शुरू कर रहे हैं। अगर नए नए आप डिवोशन में आओगे और आप ऐसे लोगों को प्रीचिंग ही करने लगोगे, ना आपने खुद समझा ना प्रीचिंग किया, आपका भी समय नष्ट हो गया। वो तो कन्विंस होगा नहीं आपके आर्ग्यूमेंट से और आप भी एडवांस नहीं कर पाए। तो नए डिवोटीज के लिए प्रीचिंग ज्यादा नहीं होती। ये श्रीमद् भागवतम में फिर एक्सप्लेन्ड है। तो क्योंकि आपने देखा तो ये चैप्टर किसके लिए है? थर्ड चैप्टर है ना, थर्ड, सेवेंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये चैप्टर कर्म योग है, भगवान की सेवा करना है। नहीं, धीरे धीरे व्यक्ति भगवान की सेवा करते करते एडवांस कर जाता है। तो ये भगवान सबके लिए बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अभी सेवा शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो सेवा में आगे एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसलिए भगवान ने श्लोक बोला है उन लोगों के लिए जो अभी सेवा में शुरुआत की है। जिन्होंने शुरुआत की और ये सब करने लगेंगे तो गए काम से, न खुद समझे न दूसरों को समझा पाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं। मगर श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं सेवा करते करते जो एडवांस हो जाता है वो फिर समझ जाता है कि एक्चुअली भगवान ये नए डिवोटीज के लिए कह रहे हैं। जब एडवांस कर गए, जब आप में कन्विक्शन आ गई, तब आप प्रीचिंग करने जा सकते हो। प्रीचिंग करके, क्योंकि आपके प्रीचिंग से वो भी बदल जाएंगे और आपका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि दूसरों का परोपकार करने से खुद ही का उपकार होता है। यानी ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता ही है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बाद में भी बोला है, वैसे एंड में 18 चैप्टर में देखना भगवान क्या बोल रहे हैं। श्लोक अभी मैं बताऊंगा, अब बाद में डिस्कस करेंगे हम। भगवान कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान मेरे डिवोटीज को समझाता है वो मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है। नहीं, सो कृष्ण कह रहे हैं प्रीचिंग का काम एडवांस डिवोटीज के लिए, नए डिवोटीज के लिए नहीं है। और जब हम एडवांस हो जाएंगे, जो नए डिवोटीज हैं उनको एडवांस डिवोटीज की हेल्प करनी चाहिए। भगवान ये नहीं कह रहे प्रीचिंग मत करो, भगवान कह रहे हैं जो प्रीचिंग कर रहे हैं उनकी हेल्प कर दो। तुम मत करो, तुम करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के भक्त अधिक दयालु होते हैं क्योंकि वह भगवान के अभिप्राय को समझ जाते हैं। भगवान ने सृष्टि इसलिए की है कि जिससे व्यक्ति संसार की चीजों को इस्तेमाल करके मुक्ति प्राप्त कर सके। सृष्टि हुई इसलिए, भगवान का मिशन ही है ये। भगवान का मिशन है नहीं, क्या मिशन है? धर्म संस्थापना अर्थाया
है नहीं। तभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के अभिप्राय को समझ जाते। भगवान का अभिप्राय क्या है संसार में आने का? धर्म की स्थापना और अधर्म को नष्ट करना, ये भगवान का अभिप्राय है। तो नए नए जो सेवक होते हैं ना, वो भगवान के अभिप्राय को नहीं समझते। वो ही नहीं समझ पाते धर्म की स्थापना, धर्म का हानि करना है। वो तो सोचते हैं भैया तो भगवान का काम है, धर्म की स्थापना, अधर्म की हानि करना। हम क्या करेंगे, हम तो अभी बच्चे हैं, अभी थोड़ा भजन कर लो और अपने आप को सुधार लो। ठीक है, उनके लिए भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब बहुत एडवांस हो जाएंगे तब पता लगेगा कि भक्ति क्या है। हमने पहले पढ़ा है भक्ति क्या है, भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा एक ही हो जाना, वो भक्ति है। जब एक हो जाएगी भगवान की इच्छा, आपकी इच्छा, भगवान की इच्छा क्या है? धर्म की स्थापना और धर्म का नाश, तो आप भी उसी में लग जाओगे। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। अधर्म का नाश क्या है? प्रीचिंग ही तो हो गया, सिंपल हो गया। इसलिए भगवान ने अपने अगले श्लोक में एडवांस डिवोटीज के बारे में बात की है। पढ़ो आप, ये तो न्यू डिवोटीज के लिए। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं मगर मेरे डिवोटीज प्रीचिंग करते हैं, क्यों? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतस, 30वें श्लोक में, निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्वे विगता ज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मुझ में पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। श्रीला प्रभुपाद अपने पॉपट में ये 2 वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, निराशी और निर्ममो। आप पॉपट पढ़ लो। प्रभुपाद कह रहे हैं निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना। निराशी, आशी, आशी मतलब समझते हो ना, आशी का मतलब क्या होता है? आशा। निराशी मतलब बिना किसी आशा के। तो भगवान की सेवा जब एडवांस हो जाता है ना कोई डिवोटी, तो बिना किसी आशा, बिना किसी फल की आशा के भगवान की सेवा करने लगता है। उसको भगवान से सुख शांति भी नहीं चाहिए। फिर क्यों नहीं चाहिए उसको सुख शांति? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसकी इच्छा भगवान की इच्छा एक ही हो गई। उसकी बस केवल एक ही इच्छा है कि वो भगवान की इच्छा पूरी करे। तभी तो भगवान कह रहे हैं युद्धस्व, अर्जुन क्या करो? युद्ध करो। अर्जुन का प्रपोजल था ना मुझे शांति चाहिए, मैं युद्ध क्यों करूं? भगवान ने कहा अर्जुन शांति वांति भूल जाओ, तुम मेरे एडवांस डिवोटी हो ना, सब यही जानते हो ना, तुम अर्जुन हो, तुमको नए डिवोटी थोड़े ना हो। नए डिवोटी के लिए तो मैंने पिछले श्लोक में बोल दिया कि जो अधर्मी है उनको डिस्टर्ब मत करो, जाके बैठ जाओ वृंदावन में, अपनी माला कंप्लीट कर लो भाई, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। मगर अब तुम एडवांस डिवोटी हो गए हो, तुम्हें तो मेरे भक्त के रूप से जानते हैं, सभ्य साची कुड्डा केश, तुम तो युद्ध करो, तुम शांति वांति की बात मत करो, शांति की भी इच्छा छोड़ दो, क्योंकि मेरे साथ रहोगे तो शांत अपने आप ही हो तुम। मेरे साथ तो शांति अपने आप मिल जाएगी, आशा क्यों कर रहे हो अलग से? और युद्ध करो, युद्ध करो बिना किसी आशा के। और आशा किसमें नहीं होगी? निर्ममो, जिसमें अपने लिए ममता नहीं है, जिसमें केवल भगवान के लिए ममता है। कहीं तो ममता रहेगी ना। ममता अतिशयांकिता, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं। प्रेम क्या है? भगवान में अत्यंत ममता होना। अपने लिए ममता छोड़ दोगे तो अपने लिए आशा कुछ नहीं चाहोगे। नहीं, हम अपने सुख शांति क्यों चाहते हैं? क्योंकि अपने से ममता है ना। यही हम बात कर रहे थे, हाय मेरा क्या होगा, अब मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे सुख शांति मिलेगी नहीं, मुझे भगवान का धाम मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सोचना गलत नहीं है कि भगवान का धाम मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर एक डिवोटी कन्विंस्ड है कि अगर वो भगवान की सेवा करता रहेगा तो भगवान का धाम तो उसकी मुट्ठी में है। भगवान खुद कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, अगर कोई सेवक भगवान की सेवा करता रहेगा अपने बारे में सोच के छोड़कर, केवल भगवान के बारे में सोचकर कि ये भगवान का मिशन है, मुझे भगवान के लिए काम, भगवान का मिशन पूरा करना है, तो क्या होगा? तो वो मृत्यु के बाद भगवान से अपना अधिकार मांग सकता है। वो कह सकता है कि भगवान आपके धाम में मेरा अधिकार है। उसकी एक पोजीशन आ जाएगी, वो इस सिचुएशन में आ जाएगा, भगवान से कहने की सिचुएशन में। यू कैन इमेजिन, भगवान से कोई ऐसे कह सकता है? बट उसका ये राइट बन गया। इसलिए भगवान कह रहे हैं निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्वे विगत। विगत ज्वर मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं, ज्वर मतलब होता है आलस्य। ऐसे ज्वर मतलब बुखार नहीं होता।
तो मगर बुखार में क्या होता है? आलस्य आता है ना। भगवान कह रहे बुखार छोड़कर मेरी सेवा करो। किस चीज का बुखार चढ़ा है हमें? माया का। माया के बुखार में क्या होता है? भगवान की सेवा करने का आलस्य आता है। बस आप देख लो, जब बुखार चढ़ेगा ना माया का, जब भोग वासना आएगी तो मन नहीं करेगा फिर सेवा करने का। कहोगे यार क्या सेवा में लगे पड़े हम। विगत ज्वर, युद्ध करो, इसलिए सेवा करो। तो अब देख रहे हो प्रीचिंग के लिए कह रहे नहीं कह रहे हो, एडवांस डिवोटी के लिए प्रीचिंग है। अपने आइडिया से ममता छोड़ के मेरा आइडिया सुनो, अब वो पूरा करने की कोशिश करो, काम खत्म। मेरा आइडिया धर्म की स्थापना, तुम भी मेरी हेल्प करो। अधर्म का नाश, वो हेल्प करो। मगर ये किसके लिए? ये अर्जुन के लिए है नहीं। जो एडवांस डिवोटी है, ऐसे जो आगे बढ़ जाएगा उनके लिए। जो न्यू डिवोटी है उनके लिए 29 श्लोक है, जो एडवांस डिवोटी है उनके लिए 30 श्लोक है। 29 श्लोक, 29 डिवोटी, ठीक है आराम। जैसे आप लोग हो, अभी चलो भक्ति शुरू कर रहे हो, अभी आपको थोड़ा ना कहेंगे जाके प्रीचिंग करते रहो, क्योंकि वो करते रहोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। खुद का भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है नहीं कभी कभी। दूसरों को प्रीचिंग करते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट से खुद ही का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कई लोग मेरे पास आके कहते हैं प्रभु कल तो मैंने बहुत प्रीचिंग की। मैं कहता बहुत अच्छा है, मगर मुझे तो बहुत डाउट्स ही आ गए। दिमाग ही खराब हो गया। अब बताओ क्या करूं मैं, तो उसको ही समझाने में 1 घंटा लग जाता है। सो प्रैक्टिकल एडवाइस है भगवान की। जो प्रीचिंग करे उनकी हेल्प कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए 31 श्लोक में कह रहे हैं, तो कर्मयोग यही है ना, कर्मयोग का मतलब यही है ना, भगवान की सेवा करना। सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रीचिंग है नहीं, तो भगवान ने उसको बाइफरकेट कर दिया। 31 श्लोक में कह रहे ये मैं मतम इदम नित्यम, जो ये मेरा मत नित्य मत मानता है, जो मेरी ओपिनियन को समझता है। अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, बिना ईर्ष्या के मेरे उपदेशों को पालन करते। बिना ईर्ष्या के क्यों कह रहे हैं भगवान? बिना ईर्ष्या के क्यों कह रहे हैं पालन करते हैं? बिना कंपटीशन। नहीं, कंपटीशन क्या करेंगे? भगवान से बिना ईर्ष्या के पालन क्यों कह रहे हैं? बिना ईर्ष्या के पालन इसलिए कह रहे हैं कि ईर्ष्या मतलब, हाँ, ईर्ष्या मतलब भगवान को अच्छे नहीं लग रहे ना। मैं भगवान अच्छे नहीं लगेंगे तो उनके आदेश फॉलो नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद पॉपट में ही लिख रहे हैं कि शुरू की अवस्था में पालन करना। प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखो पॉपट में तात्पर्य में आखिरी लाइन में, कृष्ण भावना अमृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, नहीं पालन हो पा रहा ना पूर्णतः, नहीं, हम चाहते फिर भी नहीं कर पाते, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजित तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करता है। शुरू में पालन नहीं कर पाते हम, क्यों? क्योंकि हमें भगवान से द्वेष है। अब आप कहोगे, लोग कहेंगे भी हमें तो कोई द्वेष नहीं है। नहीं, आप भोगी को कहो तुम द्वेष करते हो। ये जो नाचते रहते हैं ना कन्हैया के लिए, वहां के बिहारी की जय हो, वृंदावन की जय हो, जो भी फटे हुआ, उनसे बोलो यार तुम तो ईर्ष्या करते हो। कहेंगे तुमने ऐसे कैसे कह दिया? नहीं, हम ईर्ष्या करते हैं नहीं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं। नॉनसेंस है, क्योंकि इसमें पता है भगवान क्या बता रहे हैं? ईर्ष्या करने का लक्षण क्या है? आदेश ना मानना, वही ईर्ष्या है बस। जितनी मात्रा में आपसे आदेश फॉलो हो रहा है उतनी मात्रा में ही प्रेम है, जितनी मात्रा में आदेश फॉलो नहीं हो रहा उतनी मात्रा में आप ईर्ष्या करते हो। बस ये ही बॉटम लाइन है, यही मेजरमेंट है और कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर आप भगवान के सामने पिघल भी जाओ ना, तब भी हम नहीं कह सकते आपको प्रेम है। पिघलने वाला समझते हैं? मतलब भैया आपको आंसू आ गए, आपके आंख सूज गई, बेहोश होके गिर गए, और जब होश में आए भगवान के ऑर्डर्स ही फॉलो नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि सब कुछ बाहर से चल रहा है, ईर्ष्या है। कितना अच्छा भगवान ने बताया यहाँ पे रूल। ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त
हो जाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी देखना चाहो कि प्रेम है, प्रेम का लक्षण ही है कि दूसरे के आदेशों को फॉलो करना, नहीं चाहे कितनी मुश्किल आ जाए। यही तो प्रेम है, यही प्रेम होता है। क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी भगवान का आदेश फॉलो करने में, इतना आसान थोड़ा ना है। भगवान का आदेश अर्जुन को कह रहा है ना युद्ध करो, मुश्किलें आई नहीं आई। युद्ध से पहले ही वो निरुत्साहित हो गया, यार कितनी मुश्किलें हैं, किस पे तीर चलाना है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, इतनी गुरु पे तीर, ये सब क्या कैसे होगा यार, मैं नहीं कर सकता। ऐसी प्रीचिंग में भी मुश्किलें आती हैं, भक्ति में भी मुश्किल आती है। शुरू में आप चैंटिंग करोगे, कुछ भी नहीं हो रहा होगा, नहीं भक्ति कर रहे होगे, इंद्रियां बिल्कुल रिवोल्ट कर रही होंगी। अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे काबू करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता है, माइंड मानता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे अगर करते रहोगे तो धीरे धीरे ईर्ष्या, भगवान के नाम के प्रभाव से ईर्ष्या कम हो जाएगी और आदेश पालन करने का उत्साह हो जाएगा, दृढ़ता पूर्वक आप कर पाओगे बस। सो कभी ये मत कहना कि हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। अगर आपसे पूछें ईर्ष्या करते हो तो क्या बोलोगे? करते हो या नहीं, क्योंकि आदेश पूरी तरह फॉलो तो नहीं हो रहे ना अभी तो टूट जाते हैं नियम, माला ही नहीं कर पाते हम, माला ही करने का मन नहीं करता। सो जो कहता है मैं, अगर आप कहोगे ना ईर्ष्या नहीं करता मैं, तो झूठ बोल रहे हो, अपने आप को चीटिंग कर रहे हो। इसलिए एनीवे आई विल नॉट टेल, ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? किंतु जो, अब देख लो उपदेशों की बात आ रही है 32 श्लोक में, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जो इन उपदेशों को नहीं मानते, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो भगवद्गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे भी लोग होते हैं ना, टीका टिप्पणी करते रहते हैं, कृष्ण के आदेशों को पालन नहीं करते। भगवान कह रहे हैं उन सबको कोई सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि मतलब कि उनको ना शांति मिलती है, ना सुख मिलता है, ना संतुष्टि मिलती है, ना मेरी प्राप्ति होती है, कुछ भी नहीं मिलता उनको। इसलिए प्रभुपाद ने बार बार बोला है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ की तरह फॉलो करो। नहीं, प्रभुपाद ने बोला, आप प्रभुपाद का भक्ति रसंद सिंधु पढ़ो, प्रभुपाद ने बोला जो मैंने रूल्स बनाए हैं उसको मिलिट्री रूल्स की तरह फॉलो करो। प्रभुपाद ने बोला तुम रूल्स नहीं तोड़ सकते। मगर अगर आप वृंदावन जाओगे, वहां पे कुछ लोग कहेंगे, पता क्या कहते हैं लोग, देखो अब तो हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब नियम बहुत पीछे छूट गए, अब तो हम भगवान के भजन गाते हैं, अब तो भगवान को प्रेम करते हैं, अब तो नियम भी हम क्या फॉलो करने, नियम से हम बहुत ऊपर उठ गए हैं। ये कहना ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि नियम पालन करना ही तो प्रेम का लक्षण है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा नियम मिलिट्री रूल्स की तरह फॉलो करो। नियम से ही तुम दिखाओगे कि प्रेम क्या है, नियम से ही पता लगेगा प्रेम क्या है। तो 16 माला रोज करनी है, सुबह रोज उठना है, जो भी नियम है, जितने भी आप फॉलो कर रहे हो उसको अच्छी तरह फॉलो करो, जितने फॉलो करो उसको अच्छी तरह फॉलो करो, समझ गए? फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो और फॉलो, जितने नियम फॉलो करोगे उतने ही समझ रहे हो आप प्रेम है बस। तो प्रभुपाद गलत नहीं कह रहे, प्रभुपाद को बहुत क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने। वृंदावन में लोग कहते थे यार ये तो भक्ति नहीं समझे, ये तो वैधि भक्ति में है, रागनों का भक्ति, समझ रहे हो ना। वो वृंदावन के जितने बाबा जी कहते थे प्रभुपाद जी तो अभी अपने भक्तों को, भारी भक्तों को ABCD सिखा रहे हैं, सुबह जल्दी उठो, 16 माला करो, ये नियम फॉलो करो, ये नियम फॉलो करो। हम तो भक्तों को सिखा रहे हैं वृंदावन में बैठ के, देखो भाई कृष्णा कैसे रासलीला कर रहे हैं, राधा और कृष्णा, ये हायर टॉपिक्स हैं, ठीक है ये भी टॉपिक्स हैं, मना नहीं कर रहे हम, स्वरूप सिद्धि बता रहे हैं, स्वरूप क्या ये भी बताते नहीं कि तुम पीकॉक हो या बंदर हो। अब जाओ वृंदावन में, आप जाओ राधा कुंड पे, कई लोग आपको मिलेंगे। मैं पहली बार गया था राधा कुंड में, दूसरी तीसरी बार, तो प्रभुपाद ने लिखा है कि गुरु स्वरूप बताते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या करते होंगे। तो एक आश्रम में गया तो वहां पे सही में एक फॉरेनर खड़ा हुआ था, एक टांग पे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा व्हाट हैपेंड टू यू, सो ऐसे कर रहा था। फिर इसको मैंने उसको कहा हरे कृष्णा, उसने बोला मैंने बोला क्यों, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट्स हैपनिंग, यू गॉन मैड। सो फिर उसने कहा नो माय गुरु हैज टोल्ड दैट आई एम अ पीकॉक, सो आई एम प्रैक्टिसिंग।
ऐसे मिल जाएंगे आपको लोग, फ्रैंकली आप जाओ वृंदावन में ऐसे कई लोग हैं। अच्छा है, मैं सोच रहा था अच्छा है पीकॉक के बंदर होता तो प्रॉब्लम हो जाती मुझे काट लेता वो तो। नहीं, गुड गुड योर पीकॉक। सो भगवान के आदेशों को फॉलो करना है, नहीं ये सब चीजों में मत पड़ो। प्रभुपाद जो कह रहे हैं परफेक्ट कह रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं प्रभुपाद उसी को रिपीट करते हैं। तभी तो भगवान कह रहे हैं उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट मानना चाहिए। वो सिद्धि कभी नहीं मिलेगी उसको। तो पीकॉक की प्रैक्टिस कर सकता है, पीकॉक कभी नहीं बन पाएगा। वो नष्ट भ्रष्ट आदेश तो फॉलो कर ही नहीं रहा वो पीकॉक पता है कितने बजे उठता है? 8 बजे उठता है वो। ठीक है, करते रहो फिर अपने मन से। 30 श्लोक में कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। अब भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, टॉपिक क्या चल रहा है? कर्मयोग चल रहा है ना, ये ध्यान रखो टॉपिक क्या चल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, मेरी सेवा करो तुम। अगर तुम ज्ञान व्यान के चक्कर में पड़ जाओगे, ज्ञान यहां पे कौन सा ज्ञान की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या था शुरू में? सांख्या रूपी ज्ञान नहीं। अगर तुम केवल रूखे सूखे वेदों के ज्ञान में पड़ जाओगे, मेरी सेवा छोड़ना चाहोगे, सोचोगे पहले मैं आपको समझ लूं फिर सेवा करूंगा, ऐसे भी तो आइडियाज होते हैं। अगर तुम इन आइडियाज में फंस जाओगे तो वो गलत है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी आदमी को भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, उसकी प्रकृति है। वो सोच लेगा मैं बैठ के पढ़ूंगा, मगर जो उसकी नेचर है उससे काम वो करेगा। उस नेचर को नहीं छोड़ सकता वो, नहीं। जो हाइपर है वो हाइपर ही रहेगा। वो पढ़ ले 24 घंटे, वो अपनी हाइपर नेचर को कैसे छोड़ देगा? होते हैं कई लोग जो कि पढ़ने चले आते हैं वृंदावन में, बहुत अभी पढ़ेंगे बाद में सेवा करेंगे, वो कुछ नहीं करते, वहां पे पढ़ते हैं और फिर आसपास के लोगों को पूरी तरह तंग कर देते हैं। हाइपर है ना वो, अपनी प्रकृति को तो छोड़ नहीं सकता। सो पढ़ेगा और फिर पूरे वृंदावन में बैठ के डिस्कशन चलती रहेंगी। ऐसे है नहीं वृंदावन में कई लोग डिस्कशन चलती रहेंगी। डिस्कशन क्या होगी फिर उसमें कि हम वैकुंठ से गिरे या नहीं गिरे, ये टॉपिक होगा आज का। एक महीने टॉपिक चलेगा, हम वैकुंठ से गिरे भी हैं या नहीं गिरे। तो प्रभुपाद तो हम तो वैकुंठ से आए, प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो उसने ज्यादा ही पढ़ लिए शास्त्र। तो फिर वो क्या सोच रहे हैं, हम वैकुंठ से गिरा हूं नहीं गिरा हूं। देखो वैकुंठ से तो गिर नहीं सकते, क्योंकि वैकुंठ में तो सबका प्रेम होगा, भगवान से नहीं है। नहीं, वैकुंठ में तो प्रेम है, तो वैकुंठ से हम वहां पे क्यों आ जाएंगे? जब प्रेम है तो हमें क्यों डाउट आएगा वहां पे कि कृष्णा भगवान है, मैं भी भगवान बनना चाहता हूं? नहीं। तो फिर यहाँ पे क्यों आएंगे? मगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम तो वैकुंठ से आए रिवोल्ट करके, मगर वैकुंठ में तो माया है ही नहीं, तो फिर हमें कैसे डाउट आ गया? तो ये टॉपिक चलेंगे, फिर ये टॉपिक चलेगा हम वैकुंठ से कभी नहीं गिरे। एक्चुअली वैकुंठ से नहीं गिरे, हम लोग वैकुंठ और भौतिक संसार के बीच में लटके हुए थे। ऐसी भी थ्योरीज बनी हुई हैं। और फिर जब सृष्टि हुई तो हमने वहां चूज करने की बजाय यहाँ पे चूज कर लिया, या ये आएगा हम वैकुंठ में थे ही नहीं, हम तो यहीं थे। प्रभुपाद तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं हमें दिलासा देने के लिए कि हम वैकुंठ से वापस गिर गए तो वापस जाना है, भी जहां से आया वहां पे जाना है, ये समझाने के लिए ऐसे स्टूपिड आइडियाज आ जाएंगे। प्रभुपाद से पूछा था एक बार कि प्रभुपाद हम वैकुंठ से गिरे नहीं गिरे? प्रभुपाद ने पता क्या आंसर दिया? क्या दिया किसी को पता है? ये कंट्रोवर्सी हुई थी प्रभुपाद के टाइम, ये कंट्रोवर्सी चली थी प्रभुपाद के टाइम कि प्रभुपाद आप तो बुक्स में लिख रहे हो वैकुंठ से गिरे हैं नहीं गिरे हैं, मगर वैकुंठ में तो माया नहीं होती है, वहां से गिर कैसे सकते हैं? सो हमें तो समझ नहीं आ रहा। इस्कॉन में फ्रैक्शन हो गया था, अभी भी वृंदावन में कंट्रोवर्सी चल रही है। तो प्रभुपाद के पास डाउट पहुंच गया, प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप हम वैकुंठ से गिरे नहीं गिरे, वहां तो माया नहीं होती, हम गिर कैसे सकते हैं? तो फिर प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने बोला कि देखो भैया, हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम नहीं, हम यहाँ पे अभी हमें वापस, अभी तो यहाँ पर हो ना, अभी कहाँ हो ये बताओ मुझे। वहां पे बैठे हो, यहाँ बैठे हो ना, इसलिए वहां पे जाके फिर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब आराम से खाली हो जाओगे। अभी वहां पे जाना है, मोटो ये, चाहे वहां से आए या नहीं आए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना तो वहां है ना। ये अच्छी जगह नहीं है, ये तो कन्विंस्ड हो ना।
बस काम खत्म। बाद में बात होगी वैकुंठ में माया नहीं है, वहां से कैसे गिरेंगे, क्या होगा, वो भगवान सब समझा देंगे कि कैसे आए हो। अभी छोटी बुद्धि से तुम ये समझ नहीं पाओगे, अभी तो निकलो। एक्चुअली जो बुद्धा थे ना, बुद्धा से भी क्वेश्चन पूछा था कि आध्यात्मिक जगत है, हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, आध्यात्मिक जगत कहाँ है, ये सब। तो बुद्धा ने बताया क्या बोला, बुद्धा ने बोला देखो भाई, किसी को तीर लग जाएगा तो क्या बोलेगा, किसी को तीर लग गया तो क्या बोलेगा, बचाओ निकालो, क्या वो ये बोलेगा पहले ढूंढ के आओ किसने तीर मारा वो बोलेगा वो मर रहा है, वो कहेगा नहीं पहले ढूंढो किसने तीर मारा है फिर निकालना, तब तक वो मर जाएगा और क्या होगा। सो ये क्वेश्चंस इररिलेवेंट है। अभी हम माया में फंसे पड़े हैं, हमें माया से बाहर निकलना है, बाद में बात करेंगे सबकी समझे नहीं समझे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा। जो हाइपर है वो हाइपर ही रहेगा, और मेरी सेवा छोड़ के अगर इन चीजों में पड़ गया ना तो ऐसे ऐसे डाउट्स आ रहेंगे, वो पागल हो जाएगा। क्योंकि सभी प्रकार के प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बैठ जाओगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, तो अपनी इंद्रियों को तो आप रोक नहीं सकते। ये जितने भी लोग वृंदावन में बैठे होते हैं ना, जो सेवा से जी चुरा के जाते हैं, जो प्रचार नहीं करते, या बड़ा मुश्किल है वहां बैठो, क्या करते हैं आनंद बता दो, आनंद वहीं रहा है, क्या करते हैं, रोज पेस्ट्रीज, पूरा दिन प्रसाद में मन होता है उनका, पूरा दिन होता नहीं होता है। शाम को बड़े बड़े संदर्भ होंगे, डिस्कस, बड़ी बड़ी संस्कृत डिस्कस होगी, इसमें लुट की जगह लंग लगा है, लंग से ये लुंग आंसर आता है। मैं मजाक कर रहा हूं, लंग से लुंग नहीं बनता, मगर ये डिस्कस होगा। वहां पे बहुत इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सारी डिस्कशन चलेंगी बड़ी बड़ी, वो अपना कोट करेगा, वो अपना कोट करेगा, और फिर सुबह, और फिर जब डिस्कशन खत्म हो जाएगी तो क्या कहेंगे, गोविंदा रेस्टोरेंट में जाके पेस्ट्री। डिस्कशन हो गई भी, बहुत थक गए हैं, दिमाग गर्म हो गया है, एक कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए फिर सीरियसली, मतलब फ्रैंकली बता रहा हूं, ऐसा होता है। सिर्फ इस्कॉन में नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, और सारे स्कैंडल भी वही होते हैं। वो लड़की को लेके भाग गया, वो भाग गया, वो लड़की, वो उसने कांड कर दिया, उसने कांड। वहां पे क्यों हो रहे हैं बताना, वृंदावन में बैठ के अगर पूरे टाइम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करोगे, जो गुण है वो ही काम करेंगे, उसको रोक नहीं सकते। बेस्ट आइडिया है कि अपने गुणों को भगवान की सेवा में लगा दो, जो गुण है सेवा में लगा दो। अगर हाइपर है तो प्रीचिंग करो, हाइपर हो ना तुम, बोलने का शौक है ना तुम्हें, तो भोगियों का सर खा जाओ, ये कर लो, और क्या, तुम्हें खा जाओ उनका सर, मोटे मोटे ही बन जाएंगे, और क्या होगा। ना भैया तुम्हें वो करना, वो करो, बेटर है, कुछ फायदा हो जाएगा। वृंदावन में बैठ के अपना भी कूड़ा कर रहे हो, दूसरे का भी कूड़ा कर रहे हो, वहां उसका फायदा ही हो जाएगा, और क्या। वो इन्फ्लुएंस हो जाता है ऐसे भोगी लोग, जो अगर आप बहुत बोलोगे ना, स्मार्ट हो बोलने में, तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो लोग। तो आपका गुण काम आ गया, नहीं आ गया। सो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सेवा करो, समझे। इसलिए प्रभुपाद पपट में पढ़ना क्या लिख रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद सेवा की, इसलिए अध्याय का नाम क्या है, कर्मयोग। कर्मयोग किससे ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से ज्यादा श्रेष्ठ है, समझे। इस श्लोक में बता रहे हैं कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। एक्शन हमेशा ऊपर है नॉलेज से, एक्शन हमेशा ऊपर है, मगर एक्शन से भी ऊपर एक चीज है, क्या, भक्ति तो है, नहीं, एक्शन हमेशा उस पर है नॉलेज से, ठीक है, हमने माना। प्योर एक्शन क्या, प्योर एक्शन भक्ति है ना, मगर एक्शन से भी ऊपर एक है, नॉलेज कैसा एक्शन करना, वो केवल एक्शन से भी ऊपर है, समझे नहीं। प्योर एक्शन करना विदाउट नॉलेज के, उससे ऊपर क्या है, नॉलेज के साथ एक्शन करना, समझे नहीं समझे। इसलिए तीसरा अध्याय क्या है, कर्मयोग। चौथा अध्याय क्या है, ज्ञान योग। अर्जुन के को डाउट नहीं आया फिर कि भगवान नॉलेज ऊपर है, एक्शन ऊपर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान ने 5वें अध्याय में कहा, अर्जुन बेवकूफ, एक्शन ऊपर है नॉलेज से, मगर उससे भी ऊपर एक चीज होती है, क्या, एक्शन और नॉलेज का फ्यूजन। नॉलेज का एक्शन करो, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। और आपके बिजनेस गुरुज और वो यही तो बताते हैं, नहीं, विजन प्लस एक्शन नहीं,
तो ठीक है, वो इसी से लाए हैं, भगवत गीता से सारे प्रिंसिपल्स लाए हैं, वो बेस्ट है। तो हमको नॉलेज तो दे रहे हैं, अब भक्ति करोगे तो फिर आगे बढ़ते रहोगे। अगर नॉलेज नहीं लोगे तो पता क्या होगा, आप सर्विस करोगे, सब करोगे, मगर डिप्रेस हो जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आते ना भक्ति के, है नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा रिजल्ट, धीरे धीरे आता है। कहीं प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और नॉलेज होगी तो गोल क्लियर होगा, गोल क्लियर होगा तो डिप्रेस नहीं होगा कि मुझे वहां पे पहुंचना है, वरना धुंधला हो जाता है। अभी भगवान बात करेंगे गोल के धुंधले होने की, अभी बात कर लेंगे यहाँ पर। ओके, इसलिए भगवान कह रहे हैं 34वें श्लोक में, प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग के अवरोधक हैं। भगवान यहाँ पे एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देखो भी, ज्ञानी पुरुष भी अपने गुणों से काम करता है, क्योंकि माया तो सबके ऊपर काम कर ही रही है नहीं। भगवान कह रहे हैं देखो, माया में रहकर व्यक्ति, माया क्या करती है, माया हर इंद्रियों को उसके विषय से संबंधित कर देती है, यही करती है ना माया, हर इंद्रियों को उसके विषय के प्रति आकर्षित या तो राग डाल देती है या द्वेष हो जाता है, यही कर रही है ना माया। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, आंखों को कुछ देखना अच्छा लगता है, कुछ बुरा, कानों को कुछ देखना लगता है, कुछ बुरा, सबका अपना अपना प्रोग्राम, आप प्रोग्राम दो, माया प्रोग्राम कर देगी आपके इच्छा के अनुसार। आपको कुछ अच्छा लगेगा देखने का, मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो देखना, मुझे जो अच्छा लग रहा है खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा, सब की अपनी प्रेफरेंसेस है ना, माया ऐसा कर देगी। भगवान कह रहे हैं मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी सेवा करोगे, अगर अपने आप को मेरी सेवा में लगाओगे, तो ये राग द्वेष जो है ये मेरी सेवा में ही लग जाएंगे। उसको व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम है। अगर राग द्वेष को कंट्रोल करना है तो राग द्वेष को आप चैनलाइज कर दो, व्यवस्थित कर दो ना, व्यवस्थित। जो अगर राग है तो उसको नियमों से कहां डाल दो, भगवान की सेवा में डाल दो। कैसे, अगर आपको कुछ चीज देखने में अच्छी लग रही है तो उसको ले लो और किसकी सेवा में लगा दो, कृष्ण की सेवा में लगा दो। अगर आपको कुछ चीज खाने में अच्छी लग रही है तो ठीक है, वो बनाओ, भगवान को ऑफर कर दो। इस तरह भक्ति के नियम बनाए गए हैं, राग को सही जगह पे लगाने के लिए और द्वेष को सही जगह पे लगाने के लिए, व्यवस्थित, दोनों को सही जगह पे लगा दो। अभी हमें राग है संसार से, द्वेष है भगवान से, नियमों से उसको सही जगह पे लगा दो। राग डाल दो भगवान में और द्वेष डाल दो संसार में, काम खत्म हो गया। नियम ये कर देंगे। भगवान यहां पे बता रहे हैं कि भक्ति के नियम करते क्या है, क्या मिलेगा आपको नियम फॉलो करने से, रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये होगा भक्ति के नियमों से कि राग संसार से हटके भगवान में चला जाएगा, व्यवस्थित हो गया अपनी सही जगह पे। और द्वेष कहा था ना पीछे कि हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से, द्वेष भगवान से हटके संसार में आ जाएगा। जब द्वेष संसार में आएगा तो हम संसार के आदेश पालन करना छोड़ देंगे। जब राग भगवान में जाएगा तो भगवान के आदेश पालन करना शुरू कर देंगे। यही तो हो गया, सिंपल। अभी भगवान से द्वेष है तो भगवान के आदेश फॉलो नहीं करते, संसार से राग है तो संसार के आदेश फॉलो करते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने चीजों के, संसार जो कहता है वो करते रहते हैं। यही है ना। सो नियम ये करेंगे, भक्ति के नियमों को फॉलो करने का रिजल्ट ये होना चाहिए। दूसरे शब्दों में भगवान ये बता रहे हैं, कर्मयोग का रिजल्ट बता रहे हैं। कर्मयोग करते रहोगे तो क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, राग द्वेष अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएंगे। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब कर्मयोग सही से नहीं चल रहा है। संसार से आकर्षण कम होना चाहिए, भगवान में आकर्षण बढ़ना चाहिए। और भगवान में आकर्षण बढ़ने का लक्षण क्या है, वो तो चलो ठीक है, वो तो ठीक है, नियमों का पालन करना। संसार से आकर्षण छूटना तो वो तो नेगेटिव चीज है, नहीं, नेगेटिव लक्षण है। पॉजिटिव लक्षण है कि भगवान के आदेशों को फॉलो करने की और उत्साह आ जाएगा। फिर आप मंगल आरती कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ सकते। प्रभुपाद ने कहा, उससे पता लग जाएगा कि आपको कितना प्रेम है। प्रभुपाद ने बहुत सही चीजें की हैं। पहले मुझे लगता था कि प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं कि
जो प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद हमें कैसे पता लगेगा भगवान से प्रेम है। प्रभुपाद ने कहा अगर मंगल आरती में सुबह उठ रहे हो तो इसका मतलब भगवान से प्रेम है। तो पता है जो गौड़िया मठ वाले नहीं है, गौड़िया मठ पता है ना, इस्कॉन के पैरेलल। तो वहां पे कुछ ये असली में है, वहां पे कुछ डिवोटीज ने बोला गौड़िया मठ में जाकर, वहां के महाराज को, जो भी है बताऊंगा नहीं मैं कौन थे, कि देखो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अगर प्रेम है तो सुबह मंगल आरती में जरूर उठोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये फॉरेनर्स के लिए, अभी वो नए हैं, असली में प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फिर उन्होंने अपनी हाई फाई चीजें बताई, नहीं प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम वो है। तो कई लोग इस्कॉन छोड़ के चले गए गौड़िया मठ, ये कह के कि प्रभुपाद की बुक्स में क्या है, ABCD है। सीरियसली कहते हैं लोग। और XYZ आपको कहां मिलेगा, गौड़िया मठ में मिलेगा। कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, मगर एक्चुअली जितने भी लोग गए हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जितने भी लोग वहां गए हैं, सबका फॉल डाउन हुआ है, मोस्टली जितने। और वैसे उनका बहुत दुर्भाग्य है कि उन्होंने प्रभुपाद को छोड़ दिया। नहीं, मतलब प्रभुपाद को छोड़ के, प्रभुपाद कोई साधारण आदमी थोड़े ना है, लगते हैं, मगर प्रभुपाद वो व्यक्ति है जिनके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रिडिक्शन की थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि एक सेनापति आएगा जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरे संसार में वितरण कर देगा। और जिस ईयर उन्होंने प्रिडिक्शन की थी, उसी ईयर प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म। उसी प्रभुपाद सेनापति पैदा हुए। और प्रभुपाद ने जो किया वो कोई कर सकता है, वो असंभव है। मतलब वो तो पहले मैं सोचा था मैं भी कर जाऊंगा प्रभुपाद जब नए थे ना, जब प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ी थी हमने, प्रभुपाद ने प्रीचिंग की, अमेरिका गया, हार्ट अटैक हुआ। तो जब नए होता है तो ऐसे ही होता है ना, नए हम भी सोच रहे थे हमें भी हार्ट अटैक होगा, हम भी सह लेंगे, ओ कृष्णा, और फिर सबको पूरे संसार में प्रीचिंग करना, ऐसा होता है नहीं, जोश आ जाता है। फिर जब प्रीचिंग करना शुरू करते हैं तो पता लगता है भैया एक आदमी तो चेंज नहीं होता बुखार हो के सब हवा निकल जाती है, हार्ट अटैक में क्या होगा, वो भी 70 साल की उम्र में। इम्पॉसिबल है किसी के लिए करना। 70 साल की उम्र में तो आदमी बैठ जाता है। प्रभुपाद खड़े हुए उस टाइम। उनका दुर्भाग्य है ये सोच के, प्रभुपाद चीट नहीं कर रहे हमें, समझे। ये कहना कि प्रभुपाद की बुक में ABCD है, वहां पे XYZ है, ये कहना मतलब एक तरह से कहना होगा कि प्रभुपाद हमें चीट कर रहे हैं। एक्चुअली कहना होगा कि ये फॉरेनर्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये नॉनसेंस होगी बात, क्योंकि अगर फॉरेनर्स के लिए होती बात है, प्रभुपाद ने किताबें भी तो लिखी हैं अपनी। प्रभुपाद ने बोला मैंने किताब में सब एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ नहीं छूटा है, XYZ भी कर दिया है, तुम पढ़ लो। मगर वैसे पता है क्या है, ABCD ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नहीं फाउंडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं होती है। अगर नींव हिल गई तो बिल्डिंग एक दिन गिर जाएगी। तो प्रभुपाद नींव पे काम कर रहे हैं, स्ट्रांग बना लो, बिल्डिंग तो बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग तो 1 सेकंड में बनती है। अगर नींव बन गई, खड़ी हो जाती है बिल्डिंग, उसमें क्या है, वो कितना टाइम लगता है, नींव बनाने में तो टाइम लगता है। सो प्रभुपाद नींव पे काम कर रहे हैं, आचार्य का काम है। सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि, इसलिए सब समझ गए, नहीं समझ गए, ये श्लोक है भगवान जो कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष को व्यवस्थित कर लो, आदेश फॉलो करो, हो जाएगा। भगवान 35वें श्लोक में कह रहे हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों की भलीभांति करने से श्रेष्ठकर है। सूये अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। शिला प्रभुपाद यहाँ पे सीधा बोल रहे हैं कि पहली लाइन ही लिख रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना अमृत में करे। भगवान यहाँ पे एक इंटेलिजेंस दे रहे हैं हमें कि भी देखो, तुम भक्ति करो, भक्ति तो करनी है, ये भक्ति करो, भक्ति मतलब कर्मयोग, मतलब सेवा करो। मेरी सेवा अपनी नेचर के अकॉर्डिंग करो, दूसरे को इमिटेट करने की कोशिश मत करो। नहीं, अब सेवा भी तो कई तरह की सेवा है, तुम वो चूज कर लो जो तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हारे साइकी के अकॉर्डिंग है। प्रभुपाद साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। सो जो ब्राह्मणिकल आदमी है उसको क्या अच्छा लगेगा, पठन पाठन प्रीचिंग। जो क्षत्रिय वाला आदमी उसको क्या अच्छा लगेगा, मैनेजमेंट। ओके गुड, तो बात कह रहे हैं वो कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मैनेजमेंट वाली सेवा कर लो।
लोग पठन पाठन प्रीचिंग वाली सेवा कर लें, उसमें क्या है, वो बात यहाँ पे लिख रहे हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय की बात ही कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। सो प्रैक्टिकली उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो अगर तुम करते रहोगे सही से मेरे ऑर्डर्स फॉलो करके, तो जो मैनेजमेंट वाला बंदा है, जो प्रीचिंग जो सेवा कर रहा है, वो भी मेरे पास पहुंचेगा, जो प्रीचिंग वाला है वो भी मेरे पास पहुंचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर दूसरे की सेवा दूसरे की तरह इमिटेट करने की कोशिश मत करो कि वो इतना पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा और सेवा, तुम्हारी नेचर नहीं है तो नहीं कर पाओगे तुम, और बल्कि साइक आउट हो जाओगे। क्यों अनंत? नहीं कर सकते। अब अनंत से मैं बोलूं कि मेरी तरह पढ़ ले, तो 1 घंटे बाद ही दिमाग आउट हो जाएगा। नेचर नहीं है, कई लोगों की नेचर नहीं होती, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तुम्हारी नेचर है उसके तरह सेवा कर लो। भगवान तो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को क्या लेना तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। मगर इसका मतलब नहीं कि तुम ज्ञान मत लो, नहीं पढ़ते तो सुन लो, सुन तो सकते हो ना, सुन सभी सकते हैं, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण का लोग ज्यादा पढ़े और समझा दे लोगों को, जो मैनेजमेंट वाले हैं। यही है ना, प्रभुपाद ने अपने लेटर में लिखा है कि अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन का टाइम तो था नहीं पढ़ने का, वो तो तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था, है नहीं, तो उसने सुन के समझ लिया बाकी लोगों से, उसमें क्या है, काम खत्म। जिनको पढ़ने का शौक है पढ़ते रहे। भगवान की दृष्टि में कोई सेवा ऊपर नहीं है, कोई सेवा नीचे नहीं है, सब सेवा सेवा है। प्रभुपाद ने भी बार बार अपने लेटर्स में लिखा है। और हर सेवा में प्रॉब्लम्स है, हर सेवा में ड्रॉबैक्स है। एक मैनेजमेंट वाले के लिए भी ड्रॉबैक है कि वो मैनेजमेंट करते करते भगवान को भूल सकता है। नहीं, मैनेजमेंट करते करते अब उसको लगेगा मैं मैनेजर हूं, और अपने आप को मैनेज करने के बजाय दूसरों को मैनेज करने लगेगा, घुमाने लगेगा, ऐसा भी हो जाता है। उसे ड्रॉबैक ब्राह्मणों के पास भी है, ज्यादा पढ़ने पढ़ने के चक्कर में इतनी नॉलेज हो जाती है कि फिर वो सोचता है यार ये तो बकवास है, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो एक श्लोक भी नहीं आता बोलना, नॉनसेंस है, वो ये सोचने लगेगा। हर चीज में ड्रॉबैक्स है, ऐसा नहीं है हर चीज में दोष है। ऐसा नहीं आप सेफ हो वहां पे, क्या पढ़ लूंगा तो मैं बहुत सेफ हूं, आप पढ़ लो जाओ पढ़ लो। पढ़ते पढ़ते एक और ड्रॉबैक आ जाता है ज्ञानियों के साथ, अफीमची बन जाते हैं। मैं बता रहा हूं जितने भी ब्राह्मण होते हैं ना, हवा में बस आसमान देख के सोचते रहेंगे, अब इसका ये है, इससे ये होगा, उससे वो होगा, यहाँ पे श्लोक है, और ये प्रैक्टिकल फिर जीरो हो जाता है। ये ड्रॉबैक्स है, गलत नहीं है, मगर इस चीजों में फंस जाते हैं लोग। दूर के डोर हमेशा सामने लगता है। नहीं, मैनेजर को लगता है कि यार मैं पढ़ूंगा बहुत, उसमें फायदा होगा, नहीं ज्यादा ग्रंथ पढ़ूंगा, ये क्या है, मैं तो इसमें फंस गया, पूरे टाइम काम करता रहता हूँ, वो बैठ के पढ़ते रहते हैं, यार मैं तो पागल हो गया। ठीक है, अभी आओ पढ़ो तुम, 1 घंटे बाद तुम यहीं पे पागल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। और जो पढ़ने वाले ब्राह्मण लोग, वो ज्यादा पढ़ लेंगे तो कहते हैं यार दिमाग खराब हो गया यार, पूरे टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा, 1000 चीजें, संस्कृत ये वो, दिमाग सड़ गया यार, ना हम हमें मतलब और कोई सेवा भी नहीं, और सेवा करते हैं हम नहीं, ना हम पढ़ने के चक्कर में ना हमने मृदंग सीखा, ना कीर्तन आया हमें। नहीं, ज्यादा जो पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको कीर्तन में थोड़े ढीले होते हैं वो, ना हमने कुकिंग आई, ना कुछ प्रॉपर सीखा हमने, यार फंस गए हम, छोड़ो यार वे सब, वो सीखते हैं हम, कुछ भी नहीं सीख पाए हम इस चक्कर में। अबे वो ड्रॉबैक है। भगवान कह रहे हैं छोड़ो यार ये सब दूर के ढोल सो आपने, ये बस ये श्लोक वही है, दूर के ढोल, उसको ये टेक्निकल भाषा में बोल दिया भगवान ने। दूर के ढोल सो आपने होते हैं, अपने जो तुम्हारी साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग काम करो। क्यों? क्योंकि अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करोगे तो खुश रहोगे, है नहीं, खुश रहोगे तो अच्छी तरह करोगे सेवा दूसरे, और उसमें परफेक्ट भी हो जाओगे। दूसरे की आप इमिटेट करोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, और मेरी सेवा छूट जाएगी, जो धरी की धरी सेवा वो भी छूट जाएगी, है नहीं। सो मत करो ऐसा, जस्ट डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। मगर प्रभुपाद एक और चीज लिख रहे हैं, पता है, यहाँ पर पपट में, आप पढ़ के देखो, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पपट में, कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में, लाइन मिली है तात्पर्य में, कृष्ण भावना, सॉरी इससे पहले वाली लाइन, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देश अनुसार सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह, एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म
कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। देख रहा, धीरे धीरे क्या होगा, जब आप एडवांस कर हो जाओगे ना, तो आप प्रकृति के गुणों से बाहर आ जाओगे, शुद्ध हो गए। फिर आप जो जरूरत है वो कर सकते। फिर ऐसा नहीं मैनेजमेंट करना है या पढ़ना लिखना है, कुछ भी करना है, फिर जो नीड होगी वो करना शुरू कर दोगे आप। अगर अभी नीड है पढ़ने की और प्रीचिंग करने की, तो वो करना कर सकते हो। अभी नीड है मैनेजमेंट की, तो आप वो छोड़ के मैनेजमेंट कर पाओगे। आप चेंज कर सकते हो, आपको कंट्रोल आ गया अपने पे। नहीं, शुरू में कंट्रोल नहीं है ना, तो भगवान यहाँ पे दो चीजें बात कर रहे हैं। कर्मयोग की जो शुरुआत की अवस्था है, जब अभी इमेच्योर है, नहीं, उस टाइम भगवान कह रहे हैं अपनी नेचर के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। नहीं, दूसरे की नेचर के अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। जब अगर एडवांस कर जाओगे फिर कुछ भी कर सकते हो। जैसे प्रभुपाद जब मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट कर रहे थे। इस्कॉन जब शुरू हुआ तो पूरे मैनेजमेंट में घुस गए। नहीं, चैंटिंग भी प्रभुपाद की 16 माला हुई 64 राउंड से, और राइटिंग भी प्रभुपाद कम कर रहे थे। जब इस्कॉन शुरू करने से पहले जब वृंदावन में थे, कोई मैनेजमेंट नहीं, पूरी राइटिंग, किताबें लिखना, चैंटिंग करना। नहीं, प्रभुपाद इंटरचेंज कर सकते हैं। नहीं, सो ऐसी डिवोटी एडवांस करता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैनेजमेंट का टाइम का मैनेजमेंट कर सकता है, पढ़ने लिखने का पढ़ने लिखने का टाइम कर सकता है, वो कुछ भी कर पाएगा। अब उसको देख के न्यू डिवोटीज को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नहीं, न्यू डिवोटी सोचेंगे यार ये तो मैं पढ़ा था, वो तो पढ़ते रहते हैं, हमें रगड़ दिया, यही होता है ना। अब उसको क्या पता यार, तू कर ही नहीं सकता ऐसा। तो जो डिवोटीज कहें तुम्हें कि ऐसा करो, तुम्हारी नेचर के अकॉर्डिंग वो करते रहो, ठीक है। मगर कभी कभी फिर एडवांस डिवोटी पढ़ना लिखना छोड़ के मैनेजमेंट पूरी तरह लग जाते हैं। तो नया डिवोटी सोचते हैं मैनेजमेंट लगे, हम भी मैनेजमेंट करेंगे। उस चक्कर में वो पढ़ते नहीं है, जो थोड़ा बहुत टाइम है पढ़ने का, और फिर से माइंड डिस्टर्ब होता है उनका। यार ये जो एडवांस है, उसको एडवांस डिवोटी का माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, वो तो चेंज कर सकता है ना। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं जो एडवांस हो चुके हैं उनको इमिटेट मत करो, मगर उनको डिक्टेट भी मत करो, समझे। उनको फॉलो करो, वो जो कहें वो कर लो, वो जो कर रहे हैं वो मत करो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। जो कह रहे हैं वो कर लो, तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे पता है ऐसा होता है, जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था ना, तो मैं वहां पे अपने आपके नोएडा मंदिर में ज्वाइन किया था। तो आपके लोकनाथ महाराज आते थे वहां, मतलब हम उनके अंडर ही थे, लोकनाथ महाराज का सेंटर था। सो लोकनाथ महाराज आते थे, वो आते थे, उनका रूम था ऊपर, है ना, सेक्टर 56 में। हम लोग, मेरा भी ऊपर रूम था और सब नीचे थे। सो लोकनाथ महाराज आते थे, अपने रूम में बैठे रहते थे पूरे दिन। सुबह लेक्चर दिया, फिर अपने रूम में चले गए, फिर लेक्चर दिया, रूम में चले गए। मैं सोचता हो क्या रहा है यार, महाराज ने लेक्चर दिया, महाराज रूम में चले गए, हम पूरे दिन भागे जा रहे हैं इधर उधर। हम कभी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में, कभी प्रीचिंग में, मतलब हम तो एक्टिव थे ना। कभी प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा हूँ, प्रिंटिंग प्रेस में 3 दिन सोता था मैं भी। उस टाइम जोश चढ़ा होता, सेवा करनी है और प्रभुपाद कह ही रहे हैं प्रीचिंग करनी है, तो 3 दिन में जाके प्रिंटिंग प्रेस में सोता था। अभी कार्ड छपा के ही लाना है अब तो, अब होना ही है। सो प्रीचिंग करने जा रहे हैं, रोज इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, उनसे परमिशन लेने के लिए, करना है नहीं करना है। सो कोई चलाने वाले नहीं, तो मेरा मारुति वैन थी, खुद ही चला के पहुंच गए, दोपहर को पहुंच गए। उस टाइम तो हम नए थे ना, तो दोपहर को पहुंच गए। प्रिंसिपल कह रहे हैं भैया किस टाइम में आ गए, बैठे रहो वहां, दोपहर को कोई टाइम है आने का। कपड़े भी ढंग से नहीं पहनता था उस टाइम, कपड़े पता नहीं था ना कि कैसे एड्रेस करना था। कपड़े भी ऐसी सो के उठ के चले गए, मुंह से कपड़े हैं वहां प्रिंसिपल के पास, वो ऊपर से नीचे देख रहे कौन आ गया। सो बट पॉइंट इज, मैं सोचता था यार महाराज बैठे हुए हैं आराम से एसी में, हम धूप में भाग रहे हैं। और फिर जब प्रचार करके आए, किचन गए, किचन में कुछ बचा ही नहीं प्रसाद, ओ भैया हालत खराब। फिर ऊपर गए महाराज के रूम में, महाराज के रूम में प्लेट जा रही है, समोसा कचौड़ी सब बन के आए हैं। भैया ये क्या हो रहा है, बहुत इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। नहीं कहीं नहीं मेरे साथ एक डिवोटी था नया, उसको डाउट ही आ गया। नए मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर उसको डाउट ही आ गया, नहीं क्या हो रहा है, ये हमें एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे सीरियसली, मतलब उसको डाउट आ गया हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो अपने मजे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स
धीरे 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 हमें समझ आ गया कि जो एडवांस लोग होते हैं वो उनको पता है कि जो नए डिवोटीज हैं उनको सेवा में लगाना जरूरी है। सेवा में लगने से प्योर होंगे, वो प्योर हो चुके हैं। नहीं, उनको कुछ नहीं होगा बैठ के। अब वो खाली नहीं बैठे हुए हैं वहां। एक लॉयर को लग सकता है जज खाली बैठा है नहीं, आराम से बैठा है चेयर पे, ऑर्डर ऑर्डर, हम भागे जा रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां माथा पिच्ची कर रहे हैं। वो आया ऑर्डर ऑर्डर करके, उसने ये कर ले। एक बेवकूफ लॉयर को लगेगा ना बेवकूफ होगा, मगर जज मेंटल काम कर रहा है। नहीं, सो लोकनाथ महाराज बैठ के वहां पे मेंटल काम कर रहे थे। एडवांस्ड आगे जब हायर पोजीशन पहुंचते हैं तो मेंटल काम ज्यादा हो जाता है नहीं? ये तो है नहीं, बिजनेसमैन जो है उसको मेंटल काम ज्यादा होता है, भागता थोड़ा ना खुद, मेंटल वर्क ज्यादा वर्क होता है। सो वो बिजी रहते हैं, इसका ये करना, उसका ये करना, उसको बहुत ज्यादा मैनेजमेंट भी है नहीं, बाहर ये करना है, बहुत सारे लोगों से डील भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आइडियाज भी हैं। सो उसमें टाइम लगता है। अब नए डिवोटी नहीं कर सकता, नए डिवोटी फिजिकल एक्शन में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थोड़ी प्रिविलेज्ड पोजीशन होती है, मगर उनको प्रिविलेज से कुछ लेना देना नहीं होता, वो सेवा के लिए अनुकूल होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? सो दूसरे को इमिटेट नहीं करना चाहिए, भैया ऐसा करना है, जो कह रहे हैं वो करते रहो, सिंपल, तो प्योर हो जाओगे। हमने सुना, हम करते रहे, हम डाउट आ रहा था बट स्टिल मैंने हटा दिया। मैंने कहा भी जो कह रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिट ही है, उन्होंने भी ऐसा किया तो हम करते रहे, प्योर हो गए। नहीं, सो जिन्होंने नहीं किया ऐसा वो प्योर नहीं हुए, बस सिंपल सी बात है। इस्कॉन मूवमेंट में जितने भी लोग आए जिन्होंने प्रभुपाद की बात नहीं मानी, जिन्होंने सोचा कि प्रभुपाद हमें रगड़ रहे हैं, वो अभी माया ने उनको रगड़ दिया, कोई भी नहीं है। जिन्होंने प्रभुपाद के मूवमेंट में शुरू में आके बहुत सेवा की, जम के सेवा की, वो आज सन्यासी हैं। आप किसी से पूछ लो, लोकनाथ महाराज ने शुरू में बहुत सेवा करी है, धूप धूप में चले हैं वो, मतलब तो पदयात्रा उन्होंने शुरू की थी ना, पूरे बैल लेके जाना, मतलब पढ़ लो लोकनाथ महाराज की किताब, वो फेस्टिवल्स, वो लिख रहे हैं कि शुरू प्रभुपाद ने उनको ऑर्डर दिया जाके पदयात्रा शुरू करो, तो बैल खरीदना, उसको लगाना, पार्टी बनाना, पैदल चलना धूप धूप में बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। सो सेवा के शोध हो गए। अब अलग तरह की सेवा है। नहीं, अब हम ऐसा करने लगे तो गिर जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दूसरे के नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों की भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अब अपने लेवल पे रहो, समझे? जो बोला जा रहा है वैसा करो। हो सकता है आपको लॉजिकली ठीक नहीं लगेगा, मगर लॉजिक से दुनिया नहीं चलती। लॉजिकली तो बहुत कुछ सही नहीं लगता, लॉजिकली तो ये भी सही नहीं लग रहा भगवान के पास जाना है, वो क्या लगेगा लॉजिक से? मान लो बात, पॉइंट कह रहे हैं मान लो। ये वही चल रहा है सब, आदेश फॉलो करो। नहीं, आदेश का ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं आदेश फॉलो कर लो। अपने हिसाब से मत सोचते रहो मैं वैसा करूंगा वैसे करूंगा वैसे करूंगा, कभी भी प्योर नहीं होगे और आपको खुद पता लग जाएगा प्योर नहीं हो रहे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप बात नहीं मानोगे ना, अपने ढंग से चलते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहोगे यार प्रभुपाद बेकार है, गौड़िया मत चलो। एक दिन ऐसा आएगा, प्रभुपाद ने बोला है अपने 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 लेटर्स में, एक दिन ऐसा आएगा तुम रिजेक्ट करोगे मुझे, और ये हो जाएगा आपके साथ। और ये होने लगा तो इसका मतलब बड़ी सिचुएशन प्रॉब्लम आ चुकी है। इसका सॉल्यूशन ये फॉलो कर लो अभी भी आंख बंद करके, तो प्योर हो जाओगे। दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फॉलो। ओके, अब अर्जुन के माइंड में डाउट आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन ये आ गया कि हम कंटिन्यू करें नहीं करें 1 घंटा हो गया यार, ये चैप्टर खत्म होके नहीं दे रहा। मैं खत्म करना आता हूँ, खत्म कर देता हूँ मैं आज। I'll just finish quickly. हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। जो क्वेश्चन है हम कल डिस्कस करेंगे।